दोस्तों, करीबन रात के 12 बज रहे हैं। 11:47 का अपडेट है। ये देख सकते हैं डाउ जोन फ्यूचर लगभग 646 अंक से पॉजिटिव चल रहा है। तो खैर, ये तो मैं आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ बता रहा हूँ। इसके साथ लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको कुछ 36 ब्लू चिप शेयर रिकमेंड करूँगा या सजेस्ट करूँगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए, या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस शेयर में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो कौन कौन से शेयर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उनके रिटर्न प्रोफाइल भी देखते हैं आप। जैसे कि सबसे पहला है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये डिफेंस सेक्टर का शेयर है। इनको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के बाहर से और इंडिया के अंदर से मिल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। ये देख सकते हो एक साल में 178% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 दिन में 5% का करेक्शन है। लास्ट 1 महीने में स्टेबल है वहीं पे। लास्ट 6 महीने में जो रिटर्न दिया है 77% का रिटर्न है। मार्केट कैप भी देख सकते हैं, पी रेशो भी देख सकते हो। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि पॉलीकैप इंडिया लिमिटेड, लास्ट 5 दिन में 3% की ग्रोथ है। लास्ट 1 मंथ में 6% की गिरावट हुई थी। लास्ट 6 महीने में 52% का रिटर्न दिया है। एक साल में 69% का रिटर्न है। लॉन्ग टर्म के लिए ये भी शेयर आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा इराडा अभी फिलहाल 200 ब्रेकआउट देने के बाद 290 304 जाके आया है। ये आप देख सकते हो 310 तक। पर कुछ एनालिस्ट द्वारा निगेटिव रेटिंग या प्रमोटर ने कुछ स्टेक सेल किया है। इसकी वजह से कहा जा रहा है कि इराडा के शेयर में लगभग 56% गिरावट हो सकती है। तो दोस्तों वेट कीजिए 2-3 दिन। अगर शेयर आपको 200 या 190 के आसपास मिल जाता है तो परचेस कर लीजिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इसका प्रोफाइल भी अच्छा है। 1 महीने में 52% का रिटर्न है। एक साल की बात करेंगे तो 353% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा IRFC रेलवे का शेयर है और 23 जुलाई को बजट है। बजट के कारण रेलवे सेक्टर में तेज़ी आ सकती है, क्योंकि रेलवे सेक्टर के लिए बजट में कुछ कहा जा रहा है कि बजट में रेलवे सेक्टर के लिए अच्छा रहेगा। ये देख सकते हैं 1 महीने में 20% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 49% का, और एक साल की बात करेंगे तो 553% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें आप कम ज़्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा RVNL देख सकते हो दोस्तों, 5 दिन में 7% का रिटर्न है। 1 महीने में 57% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में 159%, और एक साल की बात करेंगे तो 421% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें आप कम ज़्यादा क्वांटिटी इन्वेस्ट कर सकते हैं। RVNL को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं सेंट्रल रेलवे के, तो इसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है। इसके अलावा NHPC गवर्नमेंट का शेयर है। ये देख सकते हो 1 महीने में 11% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में 55% का रिटर्न है, और एक साल की बात करेंगे तो 146% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये भी शेयर बढ़िया है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा बाकी शेयर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा टाटा मोटर्स। ये देख सकते हैं 1 महीने में 3% की ग्रोथ है। 6 महीने में 26%, एक साल की बात करेंगे तो 64%। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 4 या 5 साल के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर के शेयर की बात करेंगे कि बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए भी अच्छी गुड न्यूज़ आ सकती है। ये देख सकते हैं इसका डिफेंस सेक्टर के शेयर में आप लास्ट 1 महीने में देख सकते हो 39% की ग्रोथ हुई है गार्डन रेज शिपयार्ड लिमिटेड में। इसके साथ 6 महीने में 187% का रिटर्न दिया है, और एक साल की बात करेंगे तो 323% का रिटर्न है। इसके अलावा मजगांव डॉक लास्ट 4 जून को ये था 2200 रुपये के आसपास, अभी चल रहा है 5300। ये देख सकते हैं 1 महीने में 29% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करेंगे तो 125% का रिटर्न है, और एक साल की बात करेंगे तो 213% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा और एक शेयर है कोचिन शिपयार्ड। ये देख सकते हैं 1 महीने में 18% का रिटर्न है। 6 महीने में 223%, और एक साल की बात करेंगे तो 732% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BEL, ये देख सकते हैं 1 महीने में 2% का रिटर्न है। 6 महीने में 75%, और एक साल की बात करेंगे तो 156% का रिटर्न दिया है। ये सब POC डिफेंस सेक्टर के शेयर हैं। तो लॉन्ग टर्म में POC सेक्टर में अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल सकता है। इसके अलावा भेल, ये देख सकते हैं 1 महीने में 4%, 6 महीने की बात करेंगे तो 54% का रिटर्न है, और एक साल की बात करेंगे तो 243% का रिटर्न है। इसके अलावा IT सेक्टर की बात करेंगे तो KPI टेक्नोलॉजी देख सकते हो 1 महीने में 24% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करेंगे तो स्टेबल है।
एक साल की बात करेंगे तो 72% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा अदानी का शेयर में देख सकते हो और एक महीने में 4% का करेक्शन हुआ है, 6 महीने में लगभग 10% से करेक्शन हुआ है, तो एक साल में 39% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में अदानी टोटल गैस ये शेयर आपके लिए अच्छा बढ़िया रह सकता है। इसके अलावा टिटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, दोस्तों ये रेलवे का शेयर है। तो इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था 1200 पे जो कोचेज़ बनाने का, और लगातार ये ग्रोथ आप देख सकते हैं। इसमें एक साल में 213% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 57% का रिटर्न है, और एक महीने की बात करेंगे तो लगभग आप चेक कर सकते हो 13% का रिटर्न है। लॉन्ग टर्म के लिए ये भी अच्छा शेयर है। इसके अलावा हमारा राजा एनर्जी मोबिलिटी, ये देख सकते हो हमारा राजा बैटरी के शेयर में भी आप ग्रोथ देख सकते हो। एक महीने में 14% का रिटर्न है, 6 महीने में 97%, एक साल की बात करेंगे तो 129% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा लार्सन एंड टर्बो यानी LNT, लास्ट एक महीने में तो 1% की गिरावट हुई थी, 6 महीने में स्टेबल है शेयर, और एक साल की बात करेंगे तो 47% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ये होल्ड कर सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इसके अलावा ये फाइनेंस कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म में इसमें देख सकते हो एक महीने में 3% की गिरावट हुई है, लास्ट एक साल की बात करेंगे तो 6% की गिरावट हुई है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इसमें इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ये देख सकते हैं 5 साल में 112% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा टाटा का और एक शेयर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, टाटा टेक्नोलॉजी। जब से लिस्ट हुआ है लगातार गिरावट देखने मिल रही, ये देख सकते हो ये लगभग 22% से शेयर जो है करेक्शन हुआ है। ये जब लिस्ट हुआ था तो 1313 को लिस्ट हुआ था 30 नवंबर को, तो अभी गिरावट चल रही है, तो शेयर जो है स्टेबल हो चुका है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा टाटा स्टील, लगातार आप देख सकते हो 6 महीने में 27% का रिटर्न है, एक साल की बात करेंगे तो 42% का रिटर्न है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा बैंक सेक्टर के मैं आपको कुछ शेयर रिकमेंड करूँगा। IDFC फर्स्ट बैंक, लगातार आप देख सकते हैं एक साल में 4% की गिरावट हुई है सिर्फ, और 5 साल की बात करेंगे तो लगभग 93% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर अच्छा है। इसके अलावा HDFC बैंक में आप देख सकते हो 6 महीने में लगभग 5% की ग्रोथ है, एक साल की बात करेंगे तो थोड़ी गिरावट हुई थी, 5 साल की बात करेंगे तो 36% का रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है। इसके अलावा ICICI बैंक लिमिटेड, लास्ट एक महीने में 10% का रिटर्न है, 6 महीने की बात करेंगे 26% का रिटर्न है, लास्ट एक साल की बात करेंगे तो 27% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर में देख सकते हैं RCF, लॉन्ग टर्म के हिसाब से 6 महीने में 34% का रिटर्न है, एक महीने में 33% का रिटर्न है, और एक साल की बात करेंगे तो 102% का रिटर्न है। लॉन्ग टर्म के लिए ये भी अच्छा है। इसके अलावा REC लिमिटेड, ये शेयर देख सकते हैं डिविडेंड भी अच्छा देता है, लॉन्ग टर्म के पर्पज से भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और जैसे कि 6 महीने में 45% का रिटर्न है, एक साल की बात करेंगे तो 283% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ये भी शेयर अच्छा है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर का ही प्रीमियर एक्सप्लोजर लिमिटेड, 4200 को ये शेयर था, और अभी ये स्प्लिट हुआ है तो इसने 6 महीने में 127% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोचते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। एक साल में 308% का रिटर्न है। तो लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें। तो इसके अलावा टाटा पावर सेक्टर की कंपनी है, टाटा पावर में इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। 6 महीने में 25% का रिटर्न है, एक साल की बात करेंगे 95% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको और एक शेयर रिकमेंड करूँगा, जैसे कि IT सेक्टर रिगार्डिंग है, परसिस्टिंग स्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड, ये देख सकते हो लास्ट एक महीने की में 6% की गिरावट हुई है, लास्ट 6 महीने में 39% का रिटर्न दिया है, एक साल में 220% का रिटर्न है। लॉन्ग टर्म में के लिए भी ये शेयर भी अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म पे पर्पज से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा तेजस नेटवर्क लिमिटेड, ये शेयर में देख सकते हो 6 महीने में 66% का रिटर्न दिया है, एक साल की बात करेंगे तो 70% का रिटर्न है। लॉन्ग टर्म के लिए ये भी शेयर अच्छा है। इसके अलावा एक्जिकॉम टेलीसिस्टम, ये शेयर अभी लिस्ट हुआ है कुछ दिन पहले, देख सकते हो ये लिस्ट का डेट है 5 मार्च, तो अभी तक 105% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म पे पर्पज से इसमें भी कम ज़्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो।
इसके अलावा बैटरी का शेयर है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये देख सकते हो 6 महीने में 74% का रिटर्न दिया है, एक साल में लगभग 124% का रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज 1 महीने में 11% का रिटर्न है, 6 महीने में 17% का रिटर्न और एक साल में 27% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये भी शेयर अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा सन फार्माटिकल कंपनी सन फार्मा में आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। लगभग 1 महीने में स्टेबल है, 6 महीने 21% का रिटर्न दिया है, एक साल की बात करेंगे तो 46% का रिटर्न है। तो लॉन्ग टर्म पर्पज इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा हाइड्रोजन रिलेटेड जो शेयर है ओलेक्स्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड, ये देख सकते हो 1 महीने में स्टेबल है, 6 महीने में 8% का रिटर्न है और एक साल की बात करेंगे तो लगभग 35% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये भी शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा TCS IT सेक्टर का दिग्गज कंपनी 1 महीने में 10% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में आप देख सकते हो स्टेबल है, एक साल की बात करेंगे तो 19% का रिटर्न है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें कम ज़्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा इन्फोसिस लिमिटेड 1 महीने में 15% का रिटर्न है, 6 महीने से स्टेबल है और एक साल की बात करेंगे तो एक 21% का रिटर्न दिया है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको लगभग 36 शेयर आपको सजेस्ट की है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो और इसका स्टडी कर सकते हो। इन्वेस्ट करना नहीं करना ये आपके हाथ में है। ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको सिर्फ रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा, आपका उसमें स्टडी होना चाहिए और अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके इन्वेस्ट करें। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।